जय हिंद सभी को। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम डेट आउट हो गया है, जो कल ही आया है। इसका हम आपको प्रूफ दिखाएंगे कि एग्जाम डेट किस तारीख को होने वाला है, और बहुत ही कम टाइम मिला हुआ है। 1 मंथ का टाइम आपके पास है सीबीटी 2 एग्जाम पास करने के लिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो आरआरबी की तरफ से नोटिस आया है, जिसमें बताएगा कि आपका एग्जाम कब से होगा। आप उसको पहले देखें। ये रहा आपका कल जो प्रेस जारी हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें देखिए आप, ये आपका लिखा हुआ है ना, CEN LP असिस्टेंट लोको पायलट। ये टोटल वैकेंसी है 10,970। और ये आपका CBT 1 का दिया था जो 13 से 11 तक चला था। और ये देखिए है ना, स्टेज 4 सेकेंड स्टेज। इसका एग्जाम कितना लिखा हुआ है, 28/7/2025, मतलब 28 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, 28 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। और उसके बाद साथ ही साथ इसका आपको दिया हुआ है, मतलब साइको का एग्जाम का डेट भी क्या है, 30 अक्टूबर को आपका साइको का एग्जाम भी होगा। और साथ ही साथ डीबी का भी डेट नवंबर 2026 दिया हुआ है। तो मतलब आरआरबी ने सारे एग्जाम, जितना भी एलपी का स्टेज बचा हुआ है सेकेंड और थर्ड, सबका एग्जाम डेट दे दिया, और साथ में रिजल्ट का डेट भी दे दिया है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है सीबीटी 2 का एग्जाम देने के लिए। और यदि आपका रिजल्ट हो गया है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएं। और हमने पिछला बार दोनों स्टेज क्रैक किया था, फाइनल भी क्रैक किया था। तो आपको बताते हैं कि कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा सीबीटी 2 स्टेज के लिए। ठीक है, तो ये देखिए जो मेरे द्वारा रिकमेंडेड कुछ बुक है। इसमें सारा PYQ दिया हुआ है, और सारा सब्जेक्ट जितना इसमें आपको पढ़ना है, सारा सिलेबस इसमें एक ही बुक में दिया हुआ है। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको केवल रिविजन करना है और कुछ मॉक टेस्ट लगाना है। साथ ही साथ बताएंगे कि मेरा भी इस बार हम भी एग्जाम दिए थे CEN 0/2025 का। तो इसमें मेरा भी रिजल्ट हो गया, और आप ये देख सकते हैं मेरा ये रोल नंबर है। और हमने जो मेरा जोन था आरआरबी चेन्नई था, मेरा CBT 1 क्या है। तो आपका भी यदि हो गया तो आपके पास टाइम बहुत कम है, और आप अभी से अपने तैयारी में लग जाए। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको हम। इसमें 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए आपका कितना का होता है, पार्ट ए आपका होता है टोटल 100 मार्क का, जिसमें आपका पार्ट 1 में क्या क्या आता है। मैथ आता है आपका, मैथ आ पाएगा मैक्सिमम 30 से 40 नंबर का। ठीक है, मैथ था आपका 30 से 40 का, 30 से 40 के बीच में एग्जैक्ट मतलब कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन के बाद ही क्लियर होता है। मैथ हो गया, और आपका साइंस एवरेज 40 से 45 नंबर का आता है। ठीक है, तो आपको 140 नंबर तो एवरेज लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ही आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद आपका एक आता है रीजनिंग। ठीक है, यही 3 सेक्शन मिला के आपका पेपर 1 100 नंबर का होता है। ये भी आपका 30 से या फिर 35 आ सकता है हार्डली क्वेश्चन। ठीक है, 35 आपका रीजनिंग होता है। ये आपका पार्ट ए का होता है। इसी के साथ एक और होता है जिसको हम लोग पार्ट बी बोलते हैं। ठीक है, तो पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में आपका टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन होता है। पार्ट बी मतलब ट्रेड पेपर होता है। आप जब फॉर्म भरे होंगे CEN/2025 का, तो उसमें आपका ट्रेड का आया होगा कि आपका ट्रेड कौन सा है। आपने जिस विषय से या तो ITI या तो डिप्लोमा या तो BTech किया है, उसका पेपर होता है। और इसमें आपको 35% इसका होता है 26.25। ठीक है, तो आपको इतना एवरेज नंबर मिनिमम लाना ही पड़ेगा आपको ट्रेड पास करने के लिए। और आप जब यदि इसको पास नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इतना लाना बहुत ज़रूरी है। पिछला बार बहुत सारे बच्चे इसी में फेल हो गए थे, जिसके कारण उनका नंबर पार्ट ए में अच्छा होने के बावजूद भी फेल हो गए थे। तो आपको अभी से पार्ट बी और पार्ट ए दोनों अच्छी तरह से करना है। ठीक है, बहुत कम टाइम मिला है, और आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, और मॉक टेस्ट भी हो सके तो लगाना है। एग्जाम डेट आ गया है, तो आप जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।